कहीं बार आंदोलन, तो कहीं बार धरना, तो कहीं बार भूख हड़ताल, तो कहीं बार हड़ताल, ऐसे बैठे हुए मुकेश डांगी। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। इस बार मुकेश भाई डांगी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की एक पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी, उसके दिग्गज नेता जाने जाने वाले दाहोद क्षेत्र से उन्होंने राजीनामा भी दिया, इस्तीफा दे डाला और अब समाज के हित के लिए निकल पड़े हैं। तो आज वो यहाँ पर एक आरटीआई देने के लिए आए। हालांकि उन्होंने 2 आरटीआई दिए, एक तो है पेपर लीक को चलते और एक दूसरा कोई मामला है। तो आइए उनसे हम पूछेंगे, रूबरू जानेंगे कि क्या है मामला। मुकेश भाई नमस्कार। नमस्कार जी, क्या मामला है आज ये पूरा? आज एक तो मैं जो लिमड़ी में पेपर लीक हुआ तारीख 26 फरवरी को, उसमें जवाबदार जो कर्मचारी है और वो स्थानीय जो प्रिंसिपल है वो परीक्षा केंद्र का, उन लोगों ने मिलकर जो पेपर लीक किया था गुजराती का, और उस मामले को उन लोगों ने दबा कर, जो हमारे आदिवासी गरीब बच्चे जो सच्ची मेहनत करके एग्जाम देने के लिए आते हैं, तो उसके भविष्य के साथ उन लोगों ने छेड़खानी की है। उसके बारे में अगर हमारे आदिवासी के कोई बच्चे या उसके वाली होते तो आज ये जो लोग हैं जो तोड़बाजी करने वाले वो हमारे बच्चों को पहले से ही जेल में डाल देते। लेकिन जवाबदार जो कर्मचारी है उन लोगों ने ये पेपर लीक किया है, लेकिन आज वो लोग बाहर घूम रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पेपर लीक का जो मामला है पूरी तरह से उन लोगों ने दबा दिया है। इसलिए आज मैं जो डीडीओ साहब है उसको एक आरटीआई करने आया हूँ, और मैं आरटीआई में मैंने लिखा है कि उस दिन जो पेपर लीक हुआ है उसकी जो स्कूल में से सीसीटीवी फुटेज है वो उसके लेकिन हमको दी जाए या तो फिर जाहिर की जाए। इसलिए हमने एक आरटीआई वो की है। और दूसरी कौन सी आरटीआई? दूसरी आरटीआई सर ये हमारी है कि मैं आज ऐसे तो मैं बहुत सालों से हमारे आदिवासी समाज के साथ उसके हक और अधिकार के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसकी लड़ाई में लड़ते हुए आ रहा हूँ। लेकिन अभी मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था, लेकिन जो मैं कांग्रेस में रहकर एक बंधन में रहता था, ताकि जो खुले दिल से मैं जो आवाज़ उठाना चाहता तो वो आवाज़ में एक पक्ष में रहकर नहीं उठा पा रहा था। इसलिए मैंने तारीख 18 को इस्तीफा दिया। और आज मैं जो बाबत लेकर आया वो है गुरु गोविंद लिमड़ी, तो तहसील के अंदर एक मोटी हांडी ग्राम पंचायत है। उस टाइम 2018 में चुने गए नए सरपंच थे संजय नीनामा। आज तो दूसरी टर्म में उसकी बीवी है छेजल करके, लेकिन उस टाइम में संजय नीनामा ने 14वां नाना पंच, 15वां नाना पंच, एमएलए ग्रांट, राज्यसभा के सांसद नारायण भाई राठवा की ग्रांट, एटीवीटी योजना, मनरेगा योजना और 15% विवेकाधीन योजना, साथ में अभी आई थी वोटर शेड की योजना, सभी में एक ही काम बार बार दिखा के करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। तो उस जो भ्रष्टाचार है उसकी लिस्ट फोटो के साथ, तांत्रिक मंजूरी के साथ सभी यादी मेरे को दी जाए और उसके बाद तपास की जाए। इसलिए मैं आज डीडीओ साहब को आरटीआई के थ्रू वो माहिती लेने के लिए आज अर्जी देने के लिए आया हूँ। देखिए, इस समय हमारी सीधी बात मुकेश डांगी के साथ हुई, जो कि आदिवासी समाज के एक लीडर है और साथ ही साथ में कई जगह उन्होंने कई लोगों के हक अधिकार के बातें उठाए, चाहे कॉरिडोर की बात करें, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे स्कूलों की हम बात करें, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें। लेकिन अब यहाँ पर एक पेपर लीक के मामले को लेकर वो पहुंचे हैं, आरटीआई मांगी उन्होंने, राइट टू इन्फॉर्म उन्होंने किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मोटी हांडी करके गांव है, वहाँ के सरपंच के बारे में भी उन्होंने कही ये बातें और सरपंच के ऊपर भी उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो इस खबर को देखकर आप क्या कहना चाहते हो? हालांकि आरटीआई जो लगाई है उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है सत्य और क्या है हकीकत, क्योंकि तथ्यों के साथ सारी बातें बाहर आने वाली है। लेकिन मामले तो जरूर गंभीर है और गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 के साथ। मैं राजेश सिसोदिया और मेरे साथ एस्तर। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द मिलते हैं ऐसी कोई खास और मुख्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।